यहाँ से ट्रैफिक के जो मामला डिस्टर्ब होते हैं, आपको अंदाजा है इस चीज़ का? नहीं करते हम, हमें कोई रोजगार नहीं मिला, हमने अपना काम किया। कितनी देर ट्रैफिक के अंदर फंसना पड़ता है? काफ़ी देर फंसना पड़ता है किसकी वजह से? इनकी वजह से। जब आप रोड वाले हो तो भाई आपकी तो आसानी के लिए काम कर रहे हैं, अब रोड चौड़ा हो जाएगा। तब अबे मेरे भाई ना लगाए ना लगाने दो, पैसे खाते हैं तो लगाते हैं, ऐसे थोड़ी लगाने। ये तो आप उठा रहे हैं तो अच्छा काम हो रहा है ना। तो बुरा तो देखो, अगलों का नुकसान भी तो हो रहा है ना, ये भी तो देखो ना भाई आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं आपका होस्ट फरहान खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम माफिया। हम देखते हैं जैसे जैसे रमज़ान का मंथ करीब आ रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से जो है बड़ी स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस दी जा रही हैं, स्पेशली इंक्रोचमेंट माफिया के अगेंस्ट। और दूसरा ये जो ठेले वाले लोग हैं जो कि कराची के शहरियों को हाई प्राइसिंग की हिसाब से जो है और वो लूटते हैं। हम देखते हैं सारी दुनिया के अंदर जब रमज़ान का मंथ करीब आता है, अब लोग दूसरी कंट्रीज़ के अंदर जो हैं चीज़ें मुस्लिम लोगों के लिए जो हैं वो सस्ती कर दी जाती हैं, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान जो कि मुस्लिम कंट्री है, हम देखते हैं कि रमज़ान के मंथ करीब आते ही यहाँ पे जो फ्रूट माफिया हो, वेजिटेबल माफिया हो, ये अपनी मनमानी की कीमतें जो हैं वो शहरियों से चार्ज करते हैं। आइए चलते हैं और देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से जो है ये हाई प्राइसिंग के हवाले से क्या एक्शन लिया जा रहा है। और इंक्रोचमेंट माफिया जो कि कराची का सबसे बड़ा इशू बना हुआ है, शहर का ट्रैफिक जो है बिल्कुल एबनॉर्मल हो चुका है। आइए चलते हैं और देखते हैं कि इनके खिलाफ क्या एक्शन हो रहा है। आइए देख सकते हैं लंडी कोतवाल का मेन जो है राउंड अबाउट है, यहाँ पे भी हम देखते हैं कि बड़े बासर अफराद जो हैं उन्होंने यहाँ पे बड़े बड़े जो हैं वो ठेले लगाए हुए हैं, लेकिन अब एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से जो है इनके खिलाफ एक्शन हो रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है अब इनके स्टॉल जो हैं रिमूव कराए जा रहे हैं। आइए चलते हैं और इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये जो स्टॉल्स हैं ये किस खाते में लगाए गए हैं और किसकी इजाज़त से लगाए गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये आपके स्टॉल लगे हुए? ये नमाज पढ़ने गया हुआ भाई, बात तुम्हारी बिल्कुल सही। मैं खड़ी नहीं किया हुआ कभी भी। अब मैं नमाज पढ़ने गया हुआ, इधर खड़ी किया बाइक में, बताया कुछ। पब्लिक प्रॉपर्टी है ना। बात तुम्हारा सही, मैं मान रहा हूँ। वाली बात ये कि मैं नमाज पढ़ने के लिए खड़ी किया, नमाज पढ़ने गया हुआ था, इस वजह से मैं जा रहा हूँ। मैं नहीं लगाता हूँ, ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, ये मेरे सिर्फ ये तो नमाज पढ़ने के लिए खड़ी किया बाइक, मतलब मैं आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, खत्म। सही। तो व्यूअर्स ये कह रहे हैं कि ये जो ठेले यहाँ खड़े किए गए थे ये नमाज पढ़ने गए हैं और ये पब्लिक प्रॉपर्टी के ऊपर जो है इन्होंने यहाँ ठेले लगाए हुए थे। दूसरी जानिब अब ये जो दूसरे लोग हैं इनका भी देखते हैं कि इनके भी स्टॉल जो हैं अब रिमूव कराए जा रहे हैं। ये आपका है? ये नहीं मेरा नहीं, इनका है। ये आपका है? जी सर। किसकी इजाज़त से लगाया हुआ है? किसकी इजाज़त से लगाया हुआ है? सर हम दो ही हैं, ये छोटे सर पढ़ते भी और काम भी करते, फिर क्या करें। तो ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, यहाँ से ट्रैफिक के जो मामला डिस्टर्ब होते हैं, आपको अंदाजा है इस चीज़ का? सर हटा दें बस, सर मेहरबानी करें आप बस। नहीं मेहरबानी क्या करें, यहाँ पे लोग घंटों घंटों ट्रैफिक के अंदर जो है ना वो ट्रैफिक के अंदर जैम का सामना करना। गलती है सर, हम पढ़ाई करते हैं, हमें कोई रोजगार नहीं मिला, हमने अपना काम किया इस वजह से, और कुछ भी नहीं। व्यूअर्स जैसा कि देख सकते हैं अब जो है इनके अगेंस्ट जो है वो कार्रवाई की जा रही है और बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा रहा है यहाँ पे। और जो ये सारी जो इनकी फ्रूट का स्टॉल है इसको रिमूव कराया जा रहा है। तो मेरे साहब ये बताइए कि ये मेन स्पॉट है, राउंड अबाउट है, बहुत खुला रोड है ये, लेकिन हम देखते हैं कि इस रोड के ऊपर अब लोगों को जो है घंटों घंटों ट्रैफिक जैम का सामना करना पड़ता है और हम देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से जो है इनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। तो क्या कहेंगे? बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल बजा है कि लोगों को परेशानी से बचाने के लिए ही हमने ये एक्शन जो है यहाँ पे डिवाइस किया है कि लोगों को परेशानी से बचाया जा सके, ट्रैफिक कंजेशन को रिड्यूस किया जा सके। और जितने भी इंक्रोचमेंट लोगों के थोरो फेयर्स पर हैं, लोगों के वे फेयर्स पर हैं, राइट ऑफ वेज को जिन लोगों ने ब्लॉक किया हुआ है, चाहे वो सॉफ्ट इंक्रोचमेंट्स के थ्रू हो या हार्ड इंक्रोचमेंट्स के थ्रू हो, तो डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल दाहा सलीम साहब की जानिब से हमें क्लियर का डायरेक्शन हैं कि उन तमाम एरियाज़ को क्लियर करवाया जाए ताकि लोगों को फैसिलिटेट किया जा सके। सही। हम देख रहे हैं जैसे जैसे रमज़ान का मंथ करीब आ रहा है तो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से भी बड़े स्ट्रिक्ट ऑर्डर सामने आ रहे हैं ताकि शहरियों को रमज़ान के मंथ के अंदर जो है कम से कम ट्रैफिक जैम का और ये जो दूसरी एक्टिविटीज़ हो रही हैं इलीगल, इसका सामना ना करना पड़े। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे इन इंक्रोचर्स को? अर्बन गवर्नेंस के हवाले से हमारी पॉलिसी बिल्कुल क्लियर कट है कि कराची को एक मॉडल डिस्ट्रिक्ट हम बनाना है। हमने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को एक मॉडल डिस्ट्रिक्ट बनाने के लिए हमारी पूरी कोशिश यही है कि लोगों को हर ज़िंदगी के शोबे में इंक्रोचमेंट के हवाले से, प्राइसेस कंट्रोल के हवाले से,
लोगों को एक सस्ती रिक्रिएशन प्रोवाइड करने के हवाले से, पार्क्स के हवाले से ये तमाम सहूलियात मुहैया की जाएँ। और अल्हम्दुलिल्लाह कोशिशें जारी हैं और इंशाअल्लाह ताला उन कोशिशों में कामयाबी भी ज़रूर हासिल होगी। तो व्यूअर्स, अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है इंक्रोचर्स माफिया के खिलाफ जो है वो एक्शन जारी है, लेकिन मजीद मोर स्पॉट्स हैं जहाँ पे हम आपको लेके चलेंगे और दिखाएंगे कि ये इंक्रोचर्स माफिया ने किस तरह ये जो पब्लिक के स्पॉट्स हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी है, उनको जो है कैप्चर किया हुआ है। चाचा, ये आपका सामान है? एक ही दिन है भाई, हमारे एक ही दिन है भाई, हमारे एक ही ठेला है, वो मूंगफली वाला भाई, हमारे एक ही दिन है बस। तो चाचा, ये रोड पे ठेला खड़ा किया हुआ है आपने? हम एक ही दिन है भाई, हम जा रहे हैं घर, हम हमारा मूंगफली का वो एक ही ठेला है बस, हम घर जा रहे हैं भाई, हम जा रहे हैं भाई, हमारे एक मूंगफली का ठेला खड़ा किया हुआ था, इसकी ये बोल रहा है, खड़ा किया हुआ है, इसका ये गलती है। आप ये बताओ कि ये जो ट्रैफिक जैम है यहाँ पे, ये किसकी वजह? ये इनकी वजह से है। तो गलती का तो अब अजाला करना पड़ेगा। अब वो मूंगफली का ठिया लगाता था अपने जानने वाले के पास, उसने मूंगफली का ठिया खड़ा किया हुआ था, उसकी ये गलती है, फरूट वाला नहीं। हाँ, ये गलती है उसकी, लेकिन वो बोला मैं गलती फ्रूट वाले की है, वो गलती चाचा की भी है ना। वो चाचा की गलती है, लेकिन चाचा का फ्रूट वाला जानने वाला था, उसके पास उसने खड़ा किया हुआ था, चाचा की यही गलती है। फ्रूट वाले के साथ चाचा भी जो है वो, लेकिन वो ये बोल रहा है मैं आज जा रहा हूँ, मुझे प्लीज छोड़ दो, रिक्वेस्ट कर रहा है वो, आप मेहरबानी करें, गरीब बंदा है उसकी। मेहरबानी तो अब वालों की तो गलती है, उसका साथ सही हो रहा है, लेकिन उसके बेचारे पूरे साल लगे रहते हैं ये ठेले, ये पूरे साल लगे रहते हैं। मैं तो बचपन से देख रहा हूँ, और लोगों को अजियत का सामना। आप क्या करते हैं? मैं रिक्शा चलाता हूँ, कितनी देर ट्रैफिक के अंदर फंसना पड़ता है? काफी देर फंसना पड़ता है, किसकी वजह से? इनकी वजह से। तो इनके खिलाफ एक्शन सही हो रहा है? बिल्कुल सही हो रहा है। कि आप देख सकते हैं ये लंडी कोतल का दूसरा स्पॉट है जिसको जो है इंक्रोचर्स माफिया ने जो है पूरा कैप्चर करके रखा हुआ है। अब यहाँ पे लिफ्टर्स भी मंगा लिए गए हैं और इस स्पॉट को जो है प्रॉपर्ली जो है इसको क्लियर कराया जा रहा है। यहाँ पे जो दुकान के स्टॉल्स के मालिक हैं हम उनको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो मिलते हैं तो उनसे बिल्कुल बात करेंगे। तो व्यूअर्स, अब आप जैसा कि देख सकते हैं कि ये कई मन जो है वाटरमेलन यहाँ पे जो है फुटपाथ के ऊपर जो है यहाँ पे रखा गया है, और यही वो माफिया है कि जो अब रमज़ान आने के करीब करीब है और यही फ्रूट जो है महंगे दामों कराची के शहरियों को जो है वो बेचा जाएगा। लेकिन अब जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं एडमिनिस्ट्रेटिव साइड के ऊपर जो है इनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन ले रही हैं और तमाम जो स्टॉल्स हैं उसको यहाँ से रिमूव कराया जा रहा है। व्यूअर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के साथ जो है ये बंदा अब एक बंदा जो है इस पूरी कार्रवाई के दौरान जो है वो ट्रबल क्रिएट कर रहा था, जिसको जो है वो अरेस्ट कर लिया गया है। ड्यूरिंग ऑपरेशन इन्होंने हमें धमकी लगाई, अभी इन पे हम एफआईआर डलवाएंगे कार्य सरकार के अंदर। क्या कह रहे थे? बोल रहे थे अभी हम आपको बताएगा इसका अंजाम क्या होगा, अभी इनको हम सरकारी काम करेंगे, इनके खिलाफ एफआईआर इंशाल्लाह दर्ज कराएंगे। व्यूअर्स, जैसा कि अब आप देख सकते हैं कि अब जो ये एक्टिविटी हो रही है इसके बीच में ये इन्वॉल्वमेंट हो रही थी, उस बंदे को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। जी, क्या कहेंगे भाई? क्या कहेंगे, अब हफ्ता लेके जाते हैं भाई, महीना ले रहे हैं, तो अब गरीबों के साथ ज्यादती कर रहे हैं, हम तो ये बात बोल रहे हैं। तो ये जो कराची के शहरी हैं, ये जो घंटों ट्रैफिक में जाम रहते हैं आप लोगों की वजह से, भाई अगर ये डीसी लोग पैसे वैसे नहीं लेना, सब काम खत्म हो जाएगा। जब आपको पता है ये काम गलत है तो क्यों पैसे दे रहे हो आप? हम थोड़ी दे रहे हैं, हम तो बाबा ट्रैफिक वाले हैं, हम तो चलते फिरते रोड वाले बंदे हैं। अच्छा, हाँ, तो जब आप रोड वाले हो तो भाई आपकी तो आसानी के लिए काम कर रहे हैं, अब रोड चौड़ा हो जाएगा। तब बाबा मेरे भाई ना लगाए ना लगाने दो, पैसे खाते हैं तो लगाते हैं, ऐसे थोड़ी लगाने। ये तो आप उठा रहे हैं तो अच्छा काम हो रहा है ना। अच्छा तो बुरा तो देखो, अगलों का नुकसान भी तो हो रहा है ना, ये भी तो देखो ना भाई आप। हाँ हाँ, नहीं तो गलत काम तो गलत है ना। गलत है ना, पहले एक चीज की इजाजत ही नहीं देना भाईजान, जो अब इजाजत ही नहीं है पूरे कराची में, अब सफाई है, देखो वो एक अलग बात है, देखो अच्छी बात है। अच्छी बात है, फिर लगाने न दे तो अच्छी बात है, अगर दोबारा लगाएंगे ना तो ये फिर अच्छा नहीं है, क्योंकि ये इस तरह होता है, अच्छा नहीं होता है। मत लगाने दो, कोई ज़बरदस्ती तो नहीं है, पुलिस है, सब कुछ है, अभी हटा नहीं रहे, अगर उस वक्त लगाने ही न दे तो क्या है, हम ये कह रहे हैं मत लगाने दो। तो अब चाचा ये जो अब सफाई हो रही है ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन गंदगी भी इन्हीं की वजह से, ये भी एसी साहब खड़े हुए हैं इनकी वजह से। लेकिन अब सफाई का अमल जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत ज़बरदस्त हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, हम बोल रहे हैं कि अच्छा हो रहा है, ये गंदगी ख़त्म होनी चाहिए, लेकिन दोबारा लगाना नहीं चाहिए, हम ये कह रहे हैं। कि ये जो एक्टिविटी हो रही है इंक्रोचमेंट के अगेंस्ट, क्या कहोगे इस पर? बिल्कुल सही हो रही है और ये मुस्तकिल बुनियाद पर होनी चाहिए। बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है इन्होंने, देखें रोड किस तरीके से घेर लेते हैं और फिर हटाने आओ तो बदमाशी करते हैं। अभी आपने सामने ही देखा है कि क्या हो रहा है, बिल्कुल सही काम हो रहा है और ये इसी तरीके से होता रहना चाहिए।
जो ट्रैफिक जैम का लोगों को सामना करना पड़ता है, पूरा शहर है, अब शहर का कोई स्पॉट ऐसा नहीं है जहाँ पे आप बासानी ट्रैवल कर सको, तो क्या कहेंगे कि इस तरह की एक्टिविटी जारी रहनी चाहिए पूरे साल? बिल्कुल जारी रहनी चाहिए। मैं वही कह रहा हूँ आपको कि ये मुस्तकिल बुनियाद पर रहे। ये होता है कि थोड़ी देर के लिए होता है फिर रुक जाता है, इसको रुकना नहीं चाहिए। अभी ये रमज़ान आ रहा है, ये और इसी तरीके से पूरी फुटपातें रोड घेर लेते हैं। कोई माफिया है जो यही फ्रूट जो कि बहुत सस्ती प्राइस में मिलता है पूरे साल, अब रमज़ानों के अंदर जो है ये डबल प्राइसिंग में कराची के शहरियों को बेचेंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली ये बिल्कुल यही है, ये पूरा एक माफिया है और ये सीज़न के हिसाब से अपनी चीज़ें जो एक्टिविटी बदलते रहते हैं और आवाम को लूटते रहते हैं, शहर का बेड़ा गर्क करके रखते हैं, खूबसूरती शहर की बिगाड़ दी है पूरी। बिल्कुल सही कार्रवाई हो रही है, जो भी कर रहा है मैं उसके लिए बोलूँगा कि इसको बिल्कुल जारी रखें आप। यहाँ पे जो ऑफिसर्स आए हुए हैं उन्होंने ये जो स्टॉल्स के मालकान हैं उनको 1 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि 1 घंटे के अंदर जो भी इनकी बिलोंगिंग्स हैं यहाँ पे, जो कि फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं, उसको जो है रिमूव कराया जा सके। 1 घंटे का टाइम दिया है इनको, जो इनका सामान है वो नहीं उठाया जा रहा है, बाकी जो स्टॉल्स वगैरह हैं उसको जो है प्रॉपर्ली रिमूव कर दिया गया है। ये हाल हो गया है कराची के ट्रैफिक का। जो सफ़र जो है मिनटों का सफ़र है, इतनी बड़ी ये राउंड अबाउट बनाई गई है, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि जैसा कि सिर्फ इस इंक्रोचर्स माफिया की इंक्रोचमेंट के हवाले से शहरी जो हैं घंटों जो हैं वो इसी तरह, कराची का कोई स्पॉट ऐसा बाकी नहीं रहा है जहाँ पे जो है लोग ट्रैवल कर सकें। इतनी हैसल हो गई है लोगों को कराची के अंदर ट्रैवल करना जस्ट बिकॉज ऑफ दीज इंक्रोचमेंट माफिया। क्या करते हैं भाई आप? मैं गार्ड हूँ यहाँ पर। ये जो सफाई की जा रही है क्या कहेंगे इस हवाले से? नहीं होनी चाहिए, सफाई तो होनी चाहिए। यहाँ पर बहुत गाना होता था, मगर ये सफाई इनको ऊपर से चाहिए करने को, इसलिए सारा में करें। कितना ट्रैफिक जैम रहता है सॉरी? हाँ, अब तो रमज़ान आ रहे हैं, अब रमज़ान में तो ज़्यादा होएगा, इसलिए ज़्यादा करना होता है। ट्रैफिक अबाउट की कंडीशन देखें कि तकरीबन आधा पौन घंटा हो गया है और ट्रैफिक जो है बम्पर टू बम्पर जो है वो जैम है, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे जो राउंड अबाउट की सराउंडिंग्स हैं वहाँ पे जो है बड़े बड़े फ्रूट के स्टॉल्स लगा दिए गए हैं। फिर जब बायर्स आते हैं वो अपनी गाड़ियाँ पार्क करते हैं तो इस राउंड अबाउट के अंदर इतना कंजेशन हो जाता है कि लोग जो है यहाँ से ट्रैवल करने में उनको बहुत मुश्किल का जो है वो सामना करना पड़ता है। देख सकते हैं आप कि कितना शदीद यहाँ पे ट्रैफिक जो है वो जैम है। अच्छा साहब ये बताइए, हम देख रहे हैं कि शहर कराची में अब कोई स्पॉट ऐसा नहीं रहा जहाँ पे कराची के सिटीजन जो हैं वो नॉर्मली ड्राइव करें अपनी फैमिलीज़ के साथ। इतना कंजेशन हो गया है शहर के अंदर, मिनटों का सफ़र जो है लोगों को घंटों में तय करना पड़ता है। अब हम देख रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से जो है इंक्रोचमेंट की टीम हो या एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से जो लोग हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, अब वो इन एक्शन आ गई हैं। तो क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए मेरे भाई, ये हमारा शहर है, इधर हम रहते हैं। हमारे शहर को इतना ख़राब कर दिया गया है जिसके लिए जब भी कोई बात होती है तो आप इल्ज़ाम लगाते हैं, ख़ास तौर पे आप लोग कि यार ये जो कुछ भी हो रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है। ऐसा नहीं है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब डंडा उठाती है, जब उस शहर को ठीक करने की कोशिश करती है, तो आप कहते हो कि यार ये हमारे शहर के लोगों को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। अरे मेरे भाई, ये इंक्रोचमेंट है। आप मुझे बताओ, मैंने आज से 7 या 8 दिन पहले एक कंप्लेन देखी कि एक एम्बुलेंस जा रही थी और 1 घंटा अस्पताल लेट से पहुँचे। क्यों? क्योंकि वो नॉर्थ कराची में लाइन से जो है वो फ्रूट वाले और ये सब बैठे हुए थे। आप यकीन करें, मुतअद्दिद बार मैंने इनको देखा है कि ये सेवरेज गटरों में कचरा अपना पूरा रेडियो का कचरा उसमें डाल देते हैं। तो मेरे भाई देखो, अगर मैं अपने शहर की जिम्मेदारी नहीं लूँगा, अगर मैं अपने शहर की ओनरशिप नहीं लूँगा, तो इस शहर को कोई ठीक नहीं करेगा। मैं एज अ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी ये बेड़ा उठाया है और उस बेड़े उसके साथ मेरा साथ देने वाले डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट। हम ये देख रहे हैं कि इंक्रोचमेंट, एंटी इंक्रोचमेंट की जो टीम है स्पेशली, अब इंक्रोचमेंट्स माफिया के खिलाफ जो है अब ये इन एक्शन हो गई है। तो क्या आप समझते हैं कि अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म रहना चाहिए, इसको कंटिन्यूसली जो है इसी तरह जो है इसको इन एक्शन रहना चाहिए? आप लोग अगर जायज़ बात करेंगे, क्योंकि अभी तो ये इंक्रोचमेंट हो रही है, ऐसा ना हो कि आपके मीडिया वाले ही चलाए कि यार गरीब के साथ ज्यादती कर दी। तो भाई ऐसा नहीं करना। अगर किसी को शौक है और उसको दर्द है अपने दिल के अंदर, तो अपने दरवाजे पे जाके ठेला और माफी पतारा लगवाए, लोगों के सड़कों पे ना लगाएं। आप जाके दूसरे शहरों को देखो कैसे कैसे बन रहे हैं। दुनिया भर के ममालिक देखे, वहाँ क्या कारोबार नहीं होते, वहाँ चीज़ें नहीं होती, होती है ना, सब होता है। तो मेरे भाई खुदारा ये अच्छा काम हो रहा है अवाम के लिए, इस काम को आप लोग अप्रिशिएट करें। मैं तमाम मीडिया वालों से बोलूँगा, क्योंकि मीडिया हमारे पास एक वाहिद ऐसी चीज़ है जो बहुत पॉजिटिव हमें चलाती है, जो बहुत पॉजिटिविटी से काम करती है। खुदारा इस चीज़ का ख्याल रखें कि इस चीज़ की सफाई हो रही है शहर की, इसको करने दें और इसमें बढ़ चढ़
यहाँ से ट्रैफिक के जो मामला डिस्टर्ब होते हैं, आपको अंदाजा है इस चीज़ का? नहीं करते अभी, हमें कोई रोजगार नहीं मिला, हमने अपना काम किया। कितनी देर ट्रैफिक के अंदर फंसना पड़ता है? काफी देर फंसना पड़ता है। किसकी वजह से? इनकी वजह से। जब आप रोड वाले हो तो भाई आपकी तो आसानी के लिए काम कर रहे हैं, अब रोड चौड़ा हो जाएगा। तब अबे मेरे भाई ना लगाए ना लगाने दो, पैसे खाते हैं तो लगाते हैं, ऐसे थोड़ी लगाने। ये तो आप उठा रहे हैं तो अच्छा काम हो रहा है ना। तो बुरा तो देखो, अगलों का नुकसान भी तो हो रहा है ना, ये भी तो देखो ना भाई आप। जहाँ के हम देखते हैं राउंड अबाउट्स की सराउंडिंग्स के ऊपर इंक्रोचमेंट हुई होती है, वहीं हम ये देखते हैं कि ये खूबसूरत राउंड अबाउट्स जो गवर्नमेंट ने बनाए थे, खूबसूरती के हवाले से यहाँ पे प्लांटेशन की गई थी, लेकिन हम देखते हैं ये इंक्रोचर्स माफिया जो हैं अब उन राउंड अबाउट्स को भी नहीं छोड़ रहे। ये शिप ऑनर राउंड अबाउट है, जहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ब्लॉक्स का और जो रेती बजरी का जो है वो बिज़नेस जो है यहाँ पे किया जा रहा है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से हम देख रहे हैं कि इसको जो है वो रिमूव कराया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पे एसी साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। उमर साहब ये बताएं कि गवर्नमेंट पूरी दुनिया में इस तरह के राउंड अबाउट्स बनाती है और कि यहाँ पे प्लांटेशन की जाए, शहर की खूबसूरती को जो है वो बरकरार रखा जाए, लेकिन हम देख रहे हैं बदकिस्मती से अब ये राउंड अबाउट जो हैं इनके ऊपर भी जो है इन्होंने इंक्रोचमेंट माफिया ने जो है वो कब्ज़ा कर लिया। क्या कहेंगे अब? जी बिल्कुल, कब्ज़ा माफिया का यहाँ पे शिप ऑनर चुरंगी के ऊपर, जो हमारी मेन चुरंगियों में से एक चुरंगी है, इसका कब्ज़ा था। यहाँ पे इन्होंने एक कमरा भी बिल्ड किया हुआ था, इवन एक रेस्टोरेंट ने यहाँ पे एक बोर्ड भी लगाया हुआ था। तो आज हमने एंटी इंक्रोचमेंट का ऑपरेशन यहाँ पे प्लान किया है। एंटी इंक्रोचमेंट की KMC का पूरा अमला हमारे साथ मौजूद है। हम ये करेंगे इंशाल्लाह ताला, इस रूम को हम डेमोलिश कर देंगे। जो बोर्ड से ब्रांडिंग करी हुई है एक रेस्टोरेंट वाले ने, हम उसकी ब्रांडिंग भी रिमूव करेंगे और फिर इंशाल्लाह ताला इस चुरंगी को हम यहाँ पे ग्रीन बेल्ट को रिस्टोर करेंगे। पीछे से मार, पीछे से। तो व्यूअर्स, अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो है एक कंपाउंड बनाया गया है मेन राउंड अबाउट के ऊपर और एंटी इंक्रोचमेंट की जानिब से जो है इसको जो है वो डिमोलिश किया जा रहा है। ये पूरा एक 2-3 रूम्स का एक कंपाउंड बनाया हुआ है, जहाँ पे यहाँ की जो लेबर है वो अंदर जो है वो रहती थी, लेकिन अब एंटी इंक्रोचमेंट की जानिब से इस पूरे राउंड अबाउट को जो है वो क्लियर कराया जा रहा है। जो यहाँ के मालकान थे वो यहाँ से जो है वो फ़रार हो चुके हैं। तमाम जो यहाँ पे जो उनकी टीम थी वो भी अब यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन अब इस पूरे राउंड अबाउट को जो है वो क्लियर कराया जा रहा है। किस तरह से इस शहर की खूबसूरती को जो है वो ख़राब कर दिया गया है। अब आप देख सकते हैं ये पूरा कंपाउंड जो है अब वो टोटली डिमोलिश हो गया है। ये आप लोगों ने कमरा बनाया होता है यहाँ? ये तो ये जो रोड बन रहा था उन लोगों ने, ठेकेदार ने बनाया था सर। आप यहाँ क्या कर रहे हो? बढ़िया, हम तो ये रेती सीमेंट वगैरह बेचते सर। इसकी इजाज़त से यहाँ पे रेती बिजली ऐसे ही बैठे हुए सर, किसी को इजाज़त पे भी नहीं। हुकूमत ने यहाँ पे खूबसूरती के लिए पौधे लगाए हैं और आपने? हमने लगा दिया सब, इधर को खूबसूरती उस तरफ बना, इधर भी हमने बना रहा था, कोई बनाना नहीं दे रहा सर। तो किसी इदारे से इजाज़त नहीं लिया? नहीं, हम तो टोन का बैठा हुआ है, टोन की इजाज़त पे बैठा हुआ है सर। ख़त्म करवा देगा, आप लोग को इजाज़त है ख़त्म करा देगा। सरकारी जगह हम कुछ भी नहीं कर सकते भाई। आप क्या करते हैं भाई? कुछ भी नहीं। यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या कर रही है दुनिया, क्या कर रही है? तमाशा देखने आए। अच्छा, तमाशा देखने जी, जो क्या लगा हुआ है सीमेंट का पूरी तरह पट जाएगा, मैं हटा दूंगा सब, बिल्कुल तोड़ दूंगा। व्यूअर्स, अब इस राउंड अबाउट को तो है टोटली जो है वो डिमोलिश किया जा रहा है। ये उसी कंपाउंड की जो है बैक साइड थी जिसको जो है अब डिमोलिश कर दिया गया है। और स्पेशली यहाँ पे जो रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं इस राउंड अबाउट की सराउंडिंग में, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे उन रेस्टोरेंट्स वालों ने भी अपने होटल्स की पब्लिसिटी के लिए इस राउंड अबाउट को जो है वो मिसयूज़ किया जा रहा है। तो जो जितनी भी यहाँ बिलोंगिंग्स लगी हुई हैं, स्पेशली अगर हम बात कर लें पब्लिसिटी के हवाले से, उन जो बैनर्स हैं या बोर्ड्स हैं उनको भी टोटली जो है यहाँ से रिमूव कराया जा रहा है। साइम, ये जो राउंड अबाउट है, हम देखते हैं गवर्नमेंट बहुत इन्वेस्टमेंट करती है, प्लांटेशन करती है, उसके बाद हम ये देखते हैं कि कुछ अरसे बाद जो है यहाँ पे पूरे राउंड अबाउट जो हैं वो इंक्रोचर्स माफिया जो है उसको कैप्चर कर लेते हैं। तो पहले ज़रा ये बताएं क्या एक्टिविटी हो रही है यहाँ पे? ये देखें, बेसिकली इन्होंने इलीगल एक कमरा बनाया हुआ था, आप इसमें देख सकते हैं कि ब्लॉक्स भी हैं, सारे के सारे सीमेंट भी है। ये यहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, इंक्रोच कर लेते हैं। उधर जैसे कि आप देखेंगे वहाँ पे सारे शटर लगे हुए हैं। तो ये वैसे आहिस्ता आहिस्ता कब्ज़ा करने की कोशिश होती है, जिसको AC साहब ने फ़ौरन देखा, हमने देखा फ़ौरन और इस पर फ़ौरन एक्शन कर दिया। ये ऑन स्पॉट जब आप आए हैं तब आपने डिसीजन लिया? ये हमने बिल्कुल स्पॉन्टेनियसली ये सारे की सारी कार्रवाई की है। इसी तरीके से हमारी विजिलेंस चलती है। तो अब हम ये देख रहे हैं इसकी सराउंडिंग्स में जो रेस्टोरेंट्स हैं उन्होंने भी पब्लिसिटी के लिए कुछ बैनर्स लगाए हुए हैं। आप बिल्कुल बड़े उनको भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं अभी, वही उसी के ऊपर हम सारा डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। जितने भी ये फुटपाथ इनको भी इंशाल्लाह क्लियर कराएंगे और ये हमारी कार्रवाई चलती रहती है।
रेगुलरली। हेलो हेलो साइम साहब, ये देखें हमने देखा कि आज जो पूरा राउंड अबाउट जो है कैप्चर्ड हुआ था, उसके अगेंस्ट कार्रवाई हुई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बता दें जाते जाते हमारे व्यूअर्स को, क्या ये इसकी कंटिन्यूटी रहेगी इस शहर के अंदर? क्योंकि हमने देखा है कि जो मेयर कराची हैं उनकी जानिब से जो है अब वो स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस आ गई हैं कि इस शहर को क्लियर कराया जाए। तो क्या कहेंगे इस इंक्रोचर्स माफिया को, क्या मैसेज देना चाहेंगे और पब्लिक को क्या मैसेज देंगे? देखें, इस हवाले से मेयर साहब ने हमें जो हुक्म दिया है वो ज़ीरो टॉलरेंस अक्रॉस द बोर्ड। कहा हमें किसी के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना कि फ़लाँ पार्टी से या कैसे, बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल होकर कार्रवाई करने का हमें स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स है। डायरेक्ट हमारे सीनियर डायरेक्टर अमार साहब के थ्रू हमें ये सारे का सारा दिया है। और आवाम के लिए ये है कि देखें, हमारे अपना एंटी इंक्रोचमेंट ज़ीरो टॉलरेंस है इस वक्त। सारे हाई अप्स अगर निचले लेवल के ऊपर आपके साथ कोई किसी तरीके की गलत बात करता है तो हमें आगाह करें, हमारे सीनियर डायरेक्टर साहब को, मुझे एज अ डायरेक्टर सेंट्रल, हम उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। क्योंकि कोई भी टॉलरेंस नहीं है, कहीं कोई करप्शन की गुंजाइश नहीं है। हम इस पे तवातुर से आज भी सुबह 10 बजे से हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 2 महीनों के अंदर हमने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर अराउंड 150 ऑपरेशंस किए हैं। आप हमारे सारे स्टोर्स देख सकते हैं, सामान सारा जब्त है। और नेक्स्ट अभी हमारे मेयर साहब जो है और उनकी जो टीम है वो एक एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स जो है पुलिस के वो TORs बना रही है। उसके अंदर हम लोग सामान छोड़ेंगे भी नहीं, हम उसको डिस्ट्रॉय करके उसको जंक यार्ड के अंदर फेंकेंगे। तो व्यूअर्स, जैसा कि आपने देखा कि आज के प्रोग्राम में हमने एक और माफिया को एक्सपोज किया, किस तरह ये इंक्रोचर्स माफिया जो हैं इन्होंने पब्लिक प्रॉपर्टी के ऊपर जो है अपने बिजनेसेस जो हैं वो बनाए हुए हैं। प्लस फिर हम ये भी देखते हैं कि जब कराची के लोग इन रेस्टोरेंट्स का रुख करते हैं तो यहाँ पे जो राउंड अबाउट्स हैं वो पूरे पार्किंग से फुल हो जाते हैं। ये जो आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं ये फुटपाथ है, ये वॉकिंग पैथ है। यहाँ पे ग्रीन बेल्ट बननी थी, लेकिन रात के औकात में यहाँ पे पैदल चलना भी मुश्किल होता है। तो अब नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर हम आपको एक और माफिया को एक्सपोज करते हुए दिखाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर शो। अल्लाह हाफिज़। यहाँ से ट्रैफिक के जो मामला डिस्टर्ब होता है, आपको अंदाजा है इस चीज़ का? नहीं करते अभी, हमें कोई रोजगार नहीं मिला, हमने अपना काम किया। कितनी देर ट्रैफिक के अंदर फंसना पड़ता है? काफ़ी देर फंसना पड़ता है। किसकी वजह से? इनकी वजह से। जब आप रोड वाले हो तो भाई आपकी तो आसानी के लिए काम कर रहे हैं, अब रोड चौड़ा हो जाएगा। तब बाबे मेरे भाई ना लगाए ना लगाने दो, पैसे खाते हैं तो लगाते हैं, ना ऐसे थोड़ी लगाने। ये तो आप उठा रहे हैं तो अच्छा काम हो रहा है ना। तो बुरा तो देखो, अगलों का नुकसान भी तो हो रहा है ना, ये भी तो देखो ना भाई आप।